2025 में क्रंची रोल की तरफ से किए गए इवेंट में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाला एनिमे था सोलो लेवलिंग। और आपको याद ही होगा उस शो के इतने जबरदस्त एक्शन सीन्स थे, क्या जबरदस्त स्टोरी थी। लेकिन 2 सीजन के बाद ही ये वाला एनिमे भी नॉकआउट पड़ गया और इसका अगला सीजन आएगा, यानी कि सीजन 3 आएगा अगली साल। और भैया तब तक के लिए कौन इंतजार करेगा, 2026 में तो पूरी दुनिया ही खत्म है। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक और सोलो लेवलिंग जैसा ही जबरदस्त एनिमे जिसका नाम है ब्रीजर्क ऑफ ग्लूटोन। इस एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फे नाम का एक बहुत ही कमजोर लड़का जिसे वहाँ के नाइट गिल्स बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। जैसे सोलो लेवलिंग्स के हंटर्स हुआ करते थे, ठीक उसी तरीके से इस एनिमे के अंदर भी होली नाइट्स के अंदर एक खास स्किल होती है और वो इसी की मदद से अपने लोगों की मदद करते हैं। ठीक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सोलो लेवलिंग के अंदर हंटर्स हुआ करते थे, अपने लोगों को बचाने के लिए वो गेट्स के अंदर जाते थे और उन मॉन्स्टर्स को मारते थे। हमारा हीरो फे नाम का लड़का है और उसे लगता है कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन उसके अंदर होती है एक ऐसी स्किल दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और वो खास स्किल की मदद से देवताओं तक को हरा सकता है। इसके पास एक ऐसी स्किल है, सामने वाला बंदा चाहे कोई भी हो, जब ये उसे मारेगा तो उसके सारे के सारे पॉइंट्स इसे मिल जाएंगे, उसकी सारी पावर्स इसे ही मिल जाएगी। ऐसी स्किल दुनिया में किसी के पास नहीं है और देवता भी इसीलिए इससे डरते हैं। अगर इसने किसी भी देवता को मार दिया तो देवता की पावर भी इसके अंदर आ जाएगी। हमारी सीरीज पहले एपिसोड से भाई हुक कर चलती है, एंड तक आपको बांधे रखेगी। पहले एपिसोड के अंदर फे एक चोर को मार देता है अपने सेल्फ डिफेंस में और उसकी सारी पावर्स और जो इस चोर के पास जितनी भी स्किल होती है वो सारी की सारी फे के अंदर चली जाती है। और इस वाली स्किल की एक खास बात और है, जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो इसे रोकना नामुमकिन है। इसे अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार करना ही होगा, चाहे सामने शैतान हो या कोई गॉब्लिन्स या फिर कोई इंसान। अब इसे आगे चलकर शिकार करते ही रहना होगा। जितना ये आत्माओं को खाता जाएगा इसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और अगर बाई चांस इसने शिकार करना बंद कर दिया तो ये खुद ही आगे चलकर एक शैतान में बदल जाएगा। और मैंने आप लोगों को इस एनिमे की सादा सिंपल तरीके से स्टोरी को समझाने की कोशिश की है और भाई जब आप लोग इस एनिमे को देखोगे तो आप खुद ये कंपैरिजन करने लग जाओगे कि सोलो लेवलिंग बेस्ट है या फिर ये वाला एनिमे बेस्ट है। सोलो लेवलिंग के अंदर हंटर जिन वुसंग जितनी भी फाइट करता था वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता था और इस वाले एनिमे के अंदर फे जितनी ज्यादा फाइट करेगा ये इतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और सामने वाले के पॉइंट्स इसी को मिलते जाएंगे। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग पूरी देख ली और आप लोग हंटर जिन वुसंग के बहुत बड़े वाले फैन हो तो इस वाली सीरीज को एक बार जरूर से चेकआउट करना। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदी डब में अवेलेबल है और आपको इससे बड़ी चीज और क्या ही चाहिए यार। हिंदी डब के अंदर बहुत ही कम एनिमे मिलते हैं। इसके विजुअल्स, फाइटिंग स्किल, हिंदी डबिंग और भाई ये पूरी की पूरी स्टोरी मुझे तो सबसे ज्यादा मस्त लगी। हाँ, अगर आप लोगों ने ये वाला एनिमे देख लिया है तो कमेंट कर जरूर बताना और हाँ जाकर देखने वाले हो तो ये भी कमेंट कर जरूर बताते हुए जाना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब मार दो और देखते रहो आंसर एक्सप्लेन।